नाउ द टॉपिक इज रैंडम वॉक मॉडल. ठीक है, तो बेसिकली रैंडम वॉक मॉडल में अगर मेरे को किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा. ये पूरा का पूरा बेसिकली प्रीमाइस है इस वीडियो का. ठीक है, अच्छा, जो रैंडम वॉक हम देख रहे हैं इट इज़ अ सिमेट्रिक रैंडम वॉक. इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट एंड राइट जंप्स आर इक्वल, दैट इज हाफ. अब अगर मैं ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन लिखूं एक सिमेट्रिक रैंडम वॉक के लिए तो इट लुक्स लाइक दिस. जस्ट अ सेकंड. अच्छा, दिस इज फॉर वन स्टेप ट्रांजिशन. ठीक है, बेसिकली स्पीकिंग अगर मैं विजुलाइज करवाना चाहूँ तो मैं अगर मेरे को यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है, मेरे करंट स्टेट्स फिर दो ही पॉसिबल है. मैं यहाँ से यहाँ आ जाऊँ और यहाँ से यहाँ आ जाऊँ. लेफ्ट और राइट की प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो वो दोनों हाफ ऑफ करके लिख दिया है और ये बना दिया मेरा ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी का फंक्शन. ठीक है, अब जो इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने मार्कऑफ प्रोसेस के बारे में जो भी बताया, ठीक है, दैट वाज बेस्ड अपॉन डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस. ठीक है, लेकिन रैंडम वॉक मॉडल में बेसिकली मैं एक इन्फिनिट सैम्पल स्पेस कंसिडर कर रहा हूँ. बेसिकली जैसे बोलो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. ठीक है, तो जब इतनी सारी सैम्पल, इतना बड़ा मेरा सैम्पल सेट प्रेजेंट है तो उस केस में मेरे को एक पर्टिकुलर स्टेट की ऑक्यूपेंसी मैं कैसे निकालूंगा. ठीक है, और मेरे को सिर्फ ये वाली इक्वेशन गिवन है. अगर तुम देखो दिस इज अ टाइप ऑफ अ रिकर्सिव फंक्शन. ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन. एक और जो काफ़ी बेसिक एग्जांपल ऑफ रिकर्सिव फंक्शन है वो है मेरा फिबोनाची सीक्वेंस. ठीक है, फिबोनाची सीक्वेंस अगर याद हो, जैसे उसका शुरुआत ऐसे होता था. अगर पाइथन में कोड कर रहे हैं तो भी हम ऐसी शुरुआत करते थे. ठीक है, देन हम एक इक्वेशन लिखते थे दैट एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू. ठीक है, ऐसे करके हम फिर कैलकुलेट करते रहते थे. ठीक है, बेसिकली फिबोनाची सीक्वेंस में मान लो अगर मैं इसको लिख के दिखाऊँ, सो ज़ीरो से शुरू हुआ, ज़ीरो से फिर वन गया, वन, देन टू, देन थ्री, देन फाइव एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. इन दोनों का सम ये रहा, 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 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिकर्सिव फंक्शन. तो अगर तुम देखो इस रिकर्सिव फंक्शन में फिबोनाची सीक्वेंस में अगर मेरे को मान निकालना है एफ ऑफ 1000 तो उसके लिए मेरे को एफ ऑफ 999 प्लस एफ ऑफ 998 की ज़रूरत होगी. ठीक है, दिस गेट्स यू नो जिस चीज़ को हम बोलते हैं कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव. ठीक है, जहाँ पे हम बिग ओज वगैरह, बिग ओ ऑफ एन वगैरह वो सारे कॉन्सेप्ट में अभी मैं नहीं जा रहा, बट टाइम भी ज़्यादा लगता है. ठीक है, एंड दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन. सिमिलरली अगर मेरे को कहीं दूर की स्टेट का निकालना है ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी तो उसके लिए सिमिलरली मेरे को दूसरी ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी. दिस कैन ऑन सिमिलर लाइंस बिकम कॉम्प्यूटेशनली एक्सपेंसिव. ठीक है, और काफ़ी रिकर्सिव हो जाता है. तो इसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं समथिंग नोन एज अ जनरेटिंग फंक्शन. ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन बेसिकली अप्लाई होता है जहाँ पे मेरा सैम्पल स्पेस जो है ना वो इन्फिनिट है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. फॉर एग्जांपल जैसे रैंडम वॉक में भी हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं. तो बेसिकली जनरेटिंग फंक्शन के थ्रू ना एक सीक्वेंस को मैं एनकोड कर देता हूँ एक फॉर्मूले में. तो बेसिकली ऐसा मान लो विजुलाइज करने के लिए कि जनरेटिंग फंक्शन एक बॉक्स है और सारे जो भी सीक्वेंस है वो उसके अंदर है. ठीक है, रैंडम वॉक के केस में बेसिकली एक जो ये रेकरेंस फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन जो मेरा है ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी का, ये हमें हेल्प करेगा जनरेटिंग फंक्शन से सॉल्व करने में और इसके थ्रू हम किसी भी स्टेट की एक ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. ठीक है, फर्दर मोर जनरेटिंग फंक्शन का जो डेरिवेशन है फॉर अ रैंडम वॉक इट इज़
यू कैन से टीडियस है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो जनरेटिंग फंक्शन मैं फिबोनाची सीक्वेंस पे लगा दूंगा, ठीक है। ऑन सिमिलर लाइंस यू कैन अंडरस्टैंड कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, ठीक है। देन आई मेंशन थोड़े स्टेप्स के साथ कि रैंडम वॉक की इवेंचुअली ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट क्या निकलती है, ठीक है। ऑल्सो ये जो हमारे जनरेटिंग फंक्शन है ये भी दो टाइप के हो गया, ठीक है। वन इज साइड सम्ड एंड अनदर इज स्टेप सम्ड। इस वाली वीडियो में बेसिकली हम साइड सम्ड ही देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं फिबोनाची सीक्वेंस पे अप्लाई करना शुरू करूँ, ठीक है। एफ ऑफ एन, यहाँ पे मेरा एफ ऑफ ज़ीरो था मेरा 0 और एफ ऑफ 1 था मेरा 1, ठीक है। ये मेरी स्टार्टिंग कंडीशन थी। नाउ जनरेटिंग फंक्शन जो मैं इस केस में यूज़ करूँगा दैट इज़, इस केस में तो n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। वैसे अगर मैं रैंडम वॉक के लिए कंसिडर करूँगा तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कंसिडर करूँगा, ठीक है। एफ एन एक्स एन, ठीक है। यहाँ पे जब तुम ये वाली इक्वेशन पुट करते हो, ठीक है, एंड देन यू स्टार्ट टू सॉल्व, यू गेट अ जनरेटिंग फंक्शन दैट लुक्स लाइक एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो जनरेटिंग फंक्शन है ना मेरा, इसका एक्सपेंशन करो, ठीक है। अब एक्सपेंशन तुम कर सकते हो यूजिंग यू नो पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। और भी तरीके होते हैं इसको एक्सपेंड करने के। और एक बार जब तुम इसको एक्सपेंड कर दोगे, जो एक्स रेज़ टू पावर एन के जो कोफिशिएंट आएंगे ना, वो मेरे फिबोनाची नंबर्स आएंगे, ठीक है। कहने का मतलब मान लो ये जी एक्स है, ठीक है। हम किसी भी सीरीज को एक्सपैंड करके लिखते हैं, ठीक है। जैसे 1 प्लस कुछ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक्स रेज़ टू पावर 1 आएगा, फिर एक्स रेज़ टू पावर 2 आएगा, ऐसे करते करते एक्स रेज़ टू पावर n आएगा। इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे ना यार, वो मेरे फिबोनाची नंबर्स निकलेंगे, ठीक है। एक बार मैंने एक्सपैंड कर दिया इस चीज़ को, तो बेसिकली आई कैन अगेन एक्सट्रैक्ट बैक एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक फंक्शन, एक फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास बेसिकली, ठीक है, जिसके अंदर मेरा पूरा का पूरा फिबोनाची सीक्वेंस एनकोडेड होएगा। एंड दैट फंक्शन लुक्स लाइक एफ ऑफ एन लुक्स लाइक ठीक है। दिस इज मेरा 1 प्लस रूट 5 बाई 2 एंड दिस इज 1 माइनस रूट 5 बाई 2, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज तुम्हारा गोल्डन रेशो। तो जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ बेसिकली, अगर मेरे को मान लो F1000 निकालना था, ठीक है, तो यहाँ पे मैं n की जगह सीधा 1000 डालूंगा, ठीक है, और डायरेक्ट कैलकुलेट कर लूँगा कि F1000 पे कौन सा नंबर है, ठीक है। अब मेरे को कोई रिकर्जन नहीं करना, कोई लूप्स वगैरह फॉलो नहीं करने, ठीक है। सो इट बेसिकली गेट्स सिंपलर। नाउ पैरेलल ड्रॉ करने के लिए था, ठीक है, ज़्यादा टीडियस में घुसना भी नहीं था, नहीं ज़्यादा लंबी करनी थी वीडियो। अब बात कर लेते हैं रैंडम वॉक की। रैंडम वॉक, एक सेकेंड, अप्लाइंग जनरेटिंग फंक्शन टू रैंडम वॉक। सो इस केस में लिखने का तरीका ऐसा ही होएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। वहाँ पे x था, यहाँ पे z ले लिया है, ठीक है। तो तुम्हारा जो बेसिकली जनरेटिंग फंक्शन जो निकलता है दैट लुक्स लाइक समथिंग ऐसा। ये z है, ठीक है, इट इज़ नॉट 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इस टू पावर n, ठीक है। अब वही ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इस फंक्शन को पूरा का पूरा एक्सपैंड करो, ठीक है। और ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी इवेंचुअली तुम्हें मिलती है
हाफ रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय n+m/2, ठीक है। वेयर तुम्हारा m जो है इट बिलोंग्स फ्रॉम -n से लेके +n। डेरिवेशन है, काफ़ी सारे नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जो मैं बीच में खा गया हूँ, बट हमारा जो मेन कंसर्न है वो इससे है, ठीक है। चलो तो वीडियो एंड्स हियर, बाकी विल अपलोड मोर वीडियोस, ठीक है, बेस्ड अपॉन रैंडम वर्क विद बायस, ठीक है। ओके देन।